सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और डे 3 SCS प्रारंभिक परीक्षा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और जितने भी क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये सब हमारे स्टडी मटेरियल का पार्ट है। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं, और ये जैनिज्म के ऊपर है और बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो जैनिज्म पोस्टुलेट्स दैट टाइम हैज़ नो बिगिनिंग और एंड। समय का ना तो अंत है और ना ही शुरुआत होती है। इट मूव्स लाइक व्हील ऑफ कार्ट। ये कार्ट के व्हील की तरह मूव करता है। ठीक है, जैनिज्म मानता है इस बात को। ठीक है, समय के बारे में। तो समय का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, और वो इट मूव्स लाइक व्हील ऑफ कार्ट। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट आर अवसर्पणी, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। ठीक है, इनका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको उन क्वेश्चंस तक लेकर जाऊं। तो आप जानते ही हो कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। कामयाब होने के लिए प्रतिभागी को यह जानना आना जरूर चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बताए कौन? एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट वगैरह में भी रखे हुए हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। कल हमने संडे में फुल मॉक टेस्ट रखा हुआ है हमारे ऐप पर, आप उसकी डिटेल देख सकते हो। ठीक है, ये मत आप छोड़िए। फुल टेस्ट सीरीज हमारी 6000 की होती है, तो हमने पर टेस्ट के हिसाब से भी कुछ टेस्ट प्लान किए हैं, जिससे कि वो स्टूडेंट जो हमारे पूरी टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते हैं, तो वो एटलीस्ट वन फुल मॉक टेस्ट देकर अपने आप जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कल संडे में है, उसकी डिटेल आप ऐप पर देख लीजिए। चलिए, इसका जवाब आप मुझे बता दीजिए। और एक्सटर्नल साइकिल्स ऑफ मोरल राइज एंड डिक्लाइन, टाइम ऑफ बर्थ और एंड डेथ ऑफ तीर्थंकर रेस्पेक्टिवली, two auspicious time portals when one can attain true Kevalya, timeline of birth of first and last तीर्थंकर रेस्पेक्टिवली। तो अवसर्पणी और उत्सर्पणी का मतलब आपने यहाँ पर बताना है। तो जो आपका इसका जवाब है वो ए जवाब है इसका। ठीक है, ये अवसर्पणी एटर्नल साइकिल ऑफ मोरल राइज एंड डिक्लाइन के लिए ये टर्मिनोलॉजी आई है जैनिज्म में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। वो आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं कि जैन धर्म में अवसर्पणी उत्सर्पणी का क्या मतलब होता है। ठीक है, ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, आप बना नहीं कर सकते हो, और सिलेबस से बाहर से नहीं है, सिलेबस से है आपके लिए। तो तैयार रहिए। अगला है अमोंग द अर्लीस्ट चालकोलिथिक कल्चर इन इंडिया, अहाड़ और बनास कल्चर वॉज डिस्कवर्ड इन। बहुत आसान सवाल है, आप सब लोगों को जरूर जरूर आता होगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये चालकोलिथिक कल्चर के ज़माने का है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कल्चर थी, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, और ग्वालियर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, कांगड़ा रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ए है। ठीक है, मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, अहाड़ और बनास कल्चर जो है, इसकी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि लोकेशन आपने बतानी होती है। एक और सवाल देखते हैं। द बेसिक मटेरियल और मंत्रा टेक्स्ट ऑफ ईच वेदास इज कॉल्ड। ठीक है, जो आपके वेदास हैं उनके बेसिक मटेरियल को और मंत्रा टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और आपके ये पूजांश हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, और इसका जो है जवाब आपने सोच समझकर देना है। इस सवाल आपने संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, वेद सब पढ़े होंगे जरूर। तो बताइए क्या जवाब हो सकता है। ठीक है, मैं जवाब बताने जा रहा हूँ इसका। तो इसका जवाब है ए। तो एक चीज़ मैं और आपको बता रहा था कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, एटलीस्ट उसको आप ज़रूर अपने जहन में लेकर आएँ। ठीक है, और स्टडी मटेरियल के बारे में भी आप सोच सकते हो। ये मैं बात अपने फ़ायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा भी कुछ फ़ायदा हो, लेकिन आपका तो सारा ही फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास 60 डेज के आसपास अभी रहते हैं,
ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कंप्लीट होने चाहिए कि आपकी मेहनत खराब ना हो जाए। मेरी बात समझ रहे होगे आप? यानी कि जिन हथियारों से आप लड़ने जा रहे हो कहीं ऐसे तो नहीं वो इरेलेवेंट है वहाँ के लिए। तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि गुंडों के पास जो है पुलिस वालों से ज़्यादा ऑटोमेटिक हथियार होते हैं, ठीक है, दुश्मनों के पास मैं कह सकता हूँ। ऐसा लोग फिल्मों में दिखाते हैं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी और हमारे पास सारे हथियार इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, और भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आए। तो आप भी अपने एग्जाम के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या जो लेटेस्ट अभी चल रही हैं चीज़ें तो उसको ज़रूर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है ना, आधी लड़ाई तो हमारी वही डिसाइड कर देते हैं। आप गन लेकर जा रहे हो और सामने किसी के हाथ में चाकू है तो कौन जीतेगा? आपके हाथ में मतलब ये कि आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है तो आपकी जीत आधी तो वही निश्चित हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आदि पुराण रिटन बाय गुणभद्रा इज ए वर्क ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, जो आदि पुराण आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो गुणभद्रा की लिखी हुई किताब है, ठीक है, तो किस पर है, ठीक है, क्या सब्जेक्ट है इसका, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो कमेंट्री ऑफ एसोटेरिक एस्पेक्ट्स फाउंड इन वेदास, लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस जैन सेंट्स, जैन संतों की कहानियां, संस्कृत की ग्रामर, वर्सेस यूज्ड इन सैक्रिफिशियल सेरेमनी। चलिए तो इसका जवाब है आपका बी। बी जवाब है, इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और एक चीज़ और भी है, जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं वो साथ के साथ एनालिसिस दे देते हैं, ठीक है, साथ के साथ आपको ये पता चल जाता है कि आपका स्कोर क्या है, औरों का स्कोर कितना है, ठीक है नहीं, और क्या कट ऑफ रहा है उसके अंदर, हाईएस्ट मार्क्स जो है क्या रहे हैं, ठीक है, आपने कितना टाइम दिया है और किसी ने कितना टाइम उसमें दिया है। इस तरीके का पूरा एनालिसिस होता है कि आपने पेपर 1 घंटे में सोल्व किया, दूसरों ने जो है 130 मिनट, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, या अगर मैं बात करूं या किसी ने 30 मिनट्स में ही कर लिया, तो सारा एनालिसिस होता है, आपको अपनी रैंक भी पता चलती है। चलिए तो बाकी जो है आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो कि कितना होना चाहिए था, सब चीज़ें उसमें रहती हैं। तो इसका जो अगला सवाल है आपका था, फेमस बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ठीक है, डायमंड सूत्र बहुत ज्यादा फेमस है, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। तो क्या है ये, ठीक है, क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या इसका जवाब होना चाहिए। तो ए है ओल्ड ओल्ड जापानीज टेक्स्ट, पुराना जापानी टेक्स्ट, ट्रांसलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक कंपाइल्ड इन इंडिया, रिसेंट वर्क ऑफ गोम्पा मोनेस्ट्री स्पीति, चाइनीज वर्जन ऑफ सुत पिटक। देखो एंशियंट हिस्ट्री से एससीएस में बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि एससीएस के में जो है ना, एंशियंट हिस्ट्री को लेकर बड़ा जुनून सा रहता है, पागलपन सा रहता है। वो लोग काफ़ी सवाल रखने की कोशिश करते हैं वहाँ से। तो उसको हमने बहुत अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत रहती है। तो जो भी मैं यहाँ पर आपसे डेली बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपको डायरेक्शन ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से रख सुनो। और जो भी मैं आपको बात करने के लिए कह रहा हूँ तो उस पर ज़रूर ध्यान देना। हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो एक एक नंबर से जो है रुक गए, पिछली बार उससे पिछली बार भी। तो एक एक मार्क्स की बड़ी वैल्यू होती है। तो अपना स्कोर हाईएस्ट करने की आप कोशिश कीजिए। और वैसे भी अगला मौका एससीएस में पता नहीं कब आने वाला है, कब आएगा, कुछ कहना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो जो ये मौका है इस बार, इसमें आपने चूकना नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ ही लिया है, इसका जवाब आपका ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बातें करता हूँ तो आपको वक्त भी मिल जाता है उसको देखने के लिए। और अगला सवाल है आपका बोधिसत्व के ऊपर, ठीक है, बोधिसत्व के ऊपर है। द टर्म बोधिसत्व हैव बीन subject to multiple interpretations in Buddhism. Which of the following not one of them? कौन सा एक ऐसा है जो बुद्धिस्ट बोधिसत्व टर्म से नहीं जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन है। बोधिसत्व आपने कितनी बार पढ़ा होगा? अब बोधिसत्व वॉज प्राइमरली यूज टू रेफर टू गौतम बुद्धा इन हिज फॉर्मल लाइफ। एक चीज मैंने वो शुरू में आपने देखा होगा, एक तो मैंने ये लिखा हुआ है, हमारी टैगलाइन है, और एक चीज मैंने शुरू में लिखा है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इसलिए अपने अंदर सीखने की गुंजाइश हमेशा रखिए, ठीक है। अगर आप में आपकी नॉलेज को लेकर अहंकार आ गया है तो आपका पतन शुरू होने वाला है। आप बात समझना मेरी, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, ठीक है, लेकिन बुरा नहीं मानना है। हमेशा जो है सीखने की गुंजाइश रखिए।
ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और वो आपको हमेशा जो है कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी चीज़ें। अमिताभ बच्चन इस एज में भी आप देखते हो ना कि इतनी एज होने के बाद भी चल रहे हैं, कि हमेशा वो आज के वो कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये सीख हम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जहाँ से हम ऐसी सीखें ले सकते हैं। ठीक है। तो हर दिन कुछ ना कुछ जो है आप कोशिश कीजिए। चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूँ। इसका मैं जवाब आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। वैसे इसके मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। बोधिसत्व वाज़ प्राइमरली यूज्ड टू रेफर टू गौतम बुद्धा इन हिज फॉर्मर लाइफ। तो बोधिसत्व टर्म का यूज किया जाता था गौतम बुद्धा के लिए, उसके फॉर्मर लाइफ के लिए। तो 3-4 हैं, तो ये पहले 3 तो ठीक हैं, ये लास्ट वाला ठीक नहीं है। तो बोधिसत्व वाज वन सम हू बिकेम एनलाइटेंड बाय गॉड, कर्मा और संघा। तो ये गलत है, यानी कि नोट ही पूछा हुआ है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, तो इसका डी जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। इसे लर्न कर लीजिए, इन सवालों को आपने पक्का याद करना है और याददाश्त का खेल है सारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील्स विद बुद्धिज्म। तो स्वयंभू पुराण, मार्कंडे पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो बुद्धिज्म से डील करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो 4 लिखे हुए हैं आपके सामने, बताइए क्या जवाब हो सकता है। तो इसका जवाब मैं बता रहा हूँ, ये आपका ए जवाब है। एक चीज मैं और बताऊं, एक चीज होती है आपकी एलिमिनेशन भी काम करता है कई बार। एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। तो पुराण आपने जरूर पढ़े होंगे, स्कंद, भगवत, मार्कंडे। एक आपको नया नाम मिला स्वयंभू। सवाल भी आपको लग रहा है कि अरे कुछ नया सा सवाल है। ठीक है ना। तो टेस्ट प्रैक्टिस करने से हमें इन चीज़ों का पता चलता है, यानी कि जो गलतियां हम अभी कर लें तो अच्छा है, जो सीखना है अभी सीख लें तो अच्छा है, लेकिन अपना एक अटेम्प्ट खराब करने के बाद सीखे तो क्या सीखे। ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल आपका, निंगमा, कगयुड, शाक्या, गेलुक आर सेक्स स्कूल्स ऑफ। ठीक है, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ सवाल है। पिछली बार बुद्धिज्म पे सवाल भी था एससीएस में, आप पेपर देखोगे ना तो आया हुआ है सवाल है। तो महायान बुद्धिज्म, थेरवाद बुद्धिज्म, वज्रयान बुद्धिज्म, नन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शन है और इसमें पूछा गया है कि जो ये सेक्ट या स्कूल्स हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये कौन से बुद्धिज्म के हैं? तो पक्के से आपने इनको याद करना है। इसका है जवाब सी, वज्रयान बुद्धिज्म के हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला है कुल संघ। कुल संघ ये टर्म है अर्थशास्त्र में हमें मिलता है। तो कौटिल्य ने मेंशन किया है कुल संघ। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्या है कुल संघ? ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, चाणक्य की बात है। तो रिक्रूटमेंट मैनुअल फॉर न्यू ऑफिसर्स, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ए फोरम ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, और प्रोसेशन लेड बाय ग्रुप ऑफ किंगडम्स टू एसर्ट अथॉरिटी ओवर ए सर्टेन रीजन। तो कुल संघ के ऊपर है। तो रिक्रूटमेंट मैनुअल फॉर न्यू ऑफिसर्स और ए फोरम ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आप बताओ इस सवाल का जवाब। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में दो, किसी सवाल का तो जवाब दिया करो। ठीक है। तो जो जो सिपाही होता है या सेनापति होता है, जो ये रणभूमि में लड़ता है, वो डरता नहीं है। ठीक है, वो एक्शन लेता है। तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ। अगर आप कमेंट में आंसर्स नहीं कर रहे हो तो आप डर रहे हो, मेरी बात का बुरा मत मानना। ठीक है। तो इसका जवाब है आपका बी, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है आपका, इन द 7th और एंड 8th सेंचुरीज। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो आपके सिलेबस का नहीं है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल हैं आपके एग्जाम को लेकर। तो 8th सेंचुरी में घटिका जो थे, घटिका जो वर्ड है आपका, ठीक है, तो वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, घटिका। और घटिका पर एक बार यूपीएससी में भी सवाल आ रखा था, और भी कई इसमें आया हुआ है घटिका वर्ड को लेकर, मैं देखा है सवाल, आपको आता होगा। तो इस 4 ऑप्शन है। कोलिज अटैच्ड टू द टेम्पल्स, टाइम कीपिंग डिवाइस, कैप टू एस्ट्रोनॉमिकल हाउसेस। जो मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप सीधे सीधे जो है हमसे जुड़ने की आप कोशिश करो, आपका टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ वहाँ फालतू किताबें खरीदते मत घूमो, क्योंकि यूपीएससी की किताबें मार्केट में मिलती हैं ज़्यादातर, और यूपीएससी एक अलग तैयारी है। ठीक है। तो इन एससीएस के पेपर की नेचर अलग है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस का लेवल अलग है।
ठीक है, वो अलग पैटर्न से पेपर बनता है। चलिए तो इसके जो है ऑप्शंस हम देख लेते हैं। टाइम कीपिंग डिवाइसेस केप्ट एट एस्ट्रोनॉमिकल हाउसेस, गार्ड्स ऑफ रिलीजियस श्राइन, रॉयल डिक्रीज पास्ड विद द कंसेंट ऑफ सिटीजन। तो घटी का जो वर्ड आया है आपका कॉलेज अटैच्ड टू द टेम्पल्स के लिए आया है, ए ऑप्शन है। बहुत फेमस सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। which of these is not the 8 components of yoga as described by पतंजलि। पतंजलि का नाम इस वक्त इतना ज़्यादा चर्चा में है, बाबा रामदेव ने बड़ा फेमस हुआ है नाम, उनको बड़ा फायदा किया है इस नाम ने, बड़ी सी कंपनी बन गई है। और योगा तो गुरु रहे पता जो रामदेव। और बाकी उनकी गिलोय का जो प्रचार था, गिलोय को लेकर कोरोना के टाइम में, ठीक है, तो उससे लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ है। ठीक है, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि पतंजलि आपके इर्द गिर्द ये नाम घूमता रहता है, टीवी पर भी आता रहता है। तो योगा गुरु थे आपके शुरू में पतंजलि, उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था। वो एक अलग बात है, इस बात को हम छोड़ते हैं, हम वापस अपने सवाल पर आते हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल पतंजलि है उन्होंने योगा के 8 कंपोनेंट बताए, उसमें से कौन सा, ये 4 दिए हुए हैं, 4 में 3 ठीक है, 1 गलत है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना में हर आदमी तो योगा की बात कर रहा है, हर आदमी गिलोय की बात करता है। ठीक है, अब हम तुलसी की बात करते हैं या काढ़े की बात करते हैं, ठीक है, सही लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लोगों के खान पान और हर चीज बदल रही है अब। ठीक है, तो अब तो चर्चा में है चीजें, तो अब इसका ऑप्शन देखकर आपने बताना है यमा, नियमा, आसन और मूलाहार। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 8 कंपोनेंट्स ऑफ योगा में नहीं आता है। इसका जवाब है आपका डी, मूलाहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये टेस्ट है हमारा जो हमने कल रखा हुआ है। जो लोग पूरी टेस्ट सीरीज हमारी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, तो कल 20 जून में हमने 10:30 बजे का टाइम रखा है, 12:30 के बीच में। और इंग्लिश में भी है, तो दोनों ऑप्शन वाले हमारे उसमें ऐप में दिया हुआ है। जिनका हिंदी मीडियम है तो वो हिंदी मीडियम वाले में उसको देखकर परचेज कर सकते हैं। सिंगल टेस्ट है और गिव दिस अटेम्प्ट विद फुल फायर। तो हर बार मौका नहीं मिलता, पूरा जान लगा दो, 100% दे दो, अपना पूरा दम लगा दो। अगर आपने वाकई अपना 100% दिया है किसी काम को करने में, आप फेल हो ही नहीं सकते हो, मेरी बात का यकीन मानना। कहीं ना कहीं हमारे जुनून में कमी होती है जब हम फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मैंने 100% दिया है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो गिव दिस अटेम्प्ट विद फुल फायर, जॉइन अस इमीडिएटली। और ये हिंदी में भी है, तो जिन स्टूडेंट का मीडियम हिंदी है तो उनको टेस्ट उनका हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल हमारे ऐप पर है, कल होने वाला है टेस्ट ही संडे में। तो आज की तारीख में यानी कि कल की तारीख में आप देख लो कि आपका स्कोर कहाँ रुक रहा है। फिर आपके पास 60 डेज हैं, फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करो कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारे 40 टेस्ट हैं उसमें से एक टेस्ट हम इसमें से उन्हीं सवालों में से यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टडी मटेरियल का प्रोग्राम भी हमारा चला हुआ है। जिनके पास बिल्कुल ही रिसोर्सेज नहीं है उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और उनके पास क्लासेस का टाइम नहीं होता है, तो वो नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी है उसके अंदर, अपडेटेड है और बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न पर है। चलिए तो मैं आज अपनी बात यहीं रोकता हूँ और कल फिर से मिलेंगे डे 4, यानी कि कल हम मिलने वाले हैं फिर से। मंडे में मैं आपसे मिलूंगा, कल तो मैं आपसे टेस्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो डिटेल आप ऐप पर देख लीजिए, ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लो, हमारे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए तो मेहनत करो दिन रात, बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू वेरी मच।